दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस वक्त जब हमारे प्यारे नबी की नबुवत को कुछ ही साल हुए थे। लेकिन ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है, ये कहानी आसमानों की भी है। सदियों से जिन्नात का एक मामूल था, वो तेजी से आसमान की हदों तक जाते और वहां छुपी हुई जगहों पर बैठकर फरिश्तों की बातों को सुनने की कोशिश करते। वो वहां से गायब की खबरें चुराते और जमीन पर आकर कहीनों और जादूगरों को बताते थे। मगर अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। जिन्नात ने देखा कि आसमान के रास्ते उन पर बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही कोई जीन ऊपर जाने की कोशिश करता, एक दहकता हुआ शोला पीछा करता और उसे राख कर देता। जीनों की पूरी दुनिया में खौफ फैल गया। उनका सरदार चीखा, जमीन पर कुछ बड़ा हुआ है, जाओ और ढूंढो कि वो क्या चीज है जिसने हमारा रास्ता रोक दिया है। इधर जमीन पर अल्लाह के रसूल तैफ के मुश्किल तरीन सफर से वापस लौट रहे थे। आपके जिस्म मुबारक पर जख्म थे, लोग पीछे पड़े थे, मगर आपका दिल अल्लाह की याद में मशगूल था। मक्का पहुंचने से पहले रात के गहरे सन्नते में आपने वदी नखला में कयम फरमाया। ये वही मकम था जहां तारीख बदलने वाली थी। रात का पिछला पहर तन्हाई और अल्लाह के नबी नमाज तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं। आपने कुरान करीम की तिलावत शुरू की। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लुना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। वो आवाज वादी की पत्थरों और खजूर के दरख्तों से टकराती हुई एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। उसी वक्त नसीबैन इलाके के 7 या 9 जीनों का एक काफिला, जो पूरी दुनिया में आसमानों के बंद होने की वजह ढूंढ रहा था, इस वदी से गुजर रहा था। जैसे ही उनके कानों में वो मुबर्रक आवाज पड़ी, उनके कदम वहीं रुक गए। वो एक दूसरे पर गिरने लगे ताकि करीब से सुन सके। ये एक बड़ी ही हैरत अंगेज मंजर था। एक तरफ अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ गैबी मखलूक जिन्नात हैरत से बुत बने खड़े हैं। वो समझ गए कि यही वो कलम है जिसने आसमानों के निज़म को बदल दिया है। जब तिलावत मुकम्मल हुई तो उन जीनों पर हक का रंग चढ़ चुका था। अल्लाह ताला ने बाद में अपने नबी पर वो पूरा वाक़या नाज़िल फरमाया जो सूरह जिन के नाम से मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। ऐ नबी, कह दीजिए कि मेरी तरफ वही भेजी गई है कि जीनों की इस कुरान को सुना। फिर अपनी कौम से जाकर कहा कि हमने एक बड़ा ही अजीब कुरान सुना है जो हिदायत सीधे रस्ते की तरफ रहनुमाई करता है। सो हम उस पर ईमान ले आएं और हम हरगिज अपने परदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस वक़िये में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। पहला, जब जिन्नात ने यह खबर अपने सरदारों को दी तो इब्लीस को समझ आ गया कि उसकी हुकूमत अब खत्म होने वाली है, क्योंकि नूर हक आ चुका है। दूसरा, ये वो मौका था जब बगैर किसी जिस्मनी मुलाकात के कुरान ने जीनों के दिलों को जीत लिया। तीसरा, ये जिन्नात अपनी कौम के पास जाकर दावत देने वाले बन गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह का बेटा नहीं है, वो वहीद है। सूरह जिन आयत 3। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक की आवाज में इतनी ताकत होती है कि वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि गैबी मखलूक को भी बदल सकते हैं। वो रात नखला की वदी में जो शमा रोशन हुई थी, उसने जीनों की सदियों पुरानी जहालत को खत्म कर दिया। उम्मीद है आपको सूरह जिन का ये अजीम वाक़या पसंद आया होगा। अगली बार हम एक और पुरअसर दस्तान के साथ हाजिर होंगे। ये कोई आम बात नहीं। जमीन पर जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसने आसमान के कवानीन बदल दिए हैं। अल्लाहु अकबर। खामोश हो जाओ। वे आ गए हैं। जिन्न पूरी पृथ्वी पर फैल रहे हैं।
रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक,